हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये दोपहर का टाइम था और बस मैं ना कांच पे ऐसे देखते रहती हूँ कि हाँ, कमर में इतना फ़र्क पड़ा, इतना इंच लॉस हुआ, ऐसे देख कर ही मैं खुश हो लेती हूँ। तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है यार। थोड़ा सा प्रयास जब सफल होता दिखता है। तो बस अब मुझे होना था तैयार और मैंने आज ये कफ्तान जो है वो निकाला है। ये कफ्तान मैंने 1 या 2 बार ही पहना होगा। बस भाभी के बर्थडे पे पहना था, उसके बाद में भी मैंने पहना भी या नहीं मुझे ये भी याद नहीं है। तो मैंने कहा चलो यार, अलमारी में इतने कपड़े रखे हैं और मैं यूज़ सिर्फ वही लेती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो बस वही रिपीट कर लेती हूँ। तो कई ऐसे कपड़े रखे हैं, तो मैंने कहा चलो पहन के रील बनाते हैं, क्योंकि रील भी बनाई नहीं थी मैंने। तो एक दिन में 2 से 3 रील जो है वो मैं बना लेती हूँ, तो फिर आगे के दिन मुझे आराम रहता है। तो इस तरीके से बस पहन के तैयार हो गई हूँ। इसमें थोड़ा-सा ये चौड़ा-चौड़ा होता है ना, तो इसमें ज़रूर थोड़ा-सा लगता है कि वेट ज़्यादा होगा, बट वेट मेरा कम ही है। तो यहाँ पे बस ये ईलू से पूछ रही थी इयररिंग्स कि ईलू ये वाली पहनूँ कि वो वाली ठीक रहेंगी। लीलू अपनी पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसका टेस्ट था, ट्यूशन में ना टेस्ट था। तो बस उससे पूछ के मैंने ये पहना, तैयार हुई। फिर हस्बैंड आएंगे और अभी इस दिन तक ना ईलू और ईलू के पापा के मुंह पे इतने छाले हो रहे थे ना, दवाइयाँ और पान खा खा के भी इनके सही नहीं हो रहे थे। एक छाले वाला पान होता है और दवाइयाँ ले लेके भी ठीक नहीं हो रहे थे। तो बस ये लोग बिल्कुल हल्का फुल्का वाला खा रहे थे कि दूध ब्रेड खा लिया या चाय ब्रेड खा लिया या दूध कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, पोहा बिल्कुल बिना मिर्ची का खाना बन रहा था। तो ये जो रील बनानी थी ना, उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही थी डांस की। ये आ गए थे तो ये भी पोहा लेके गए थे। तो मैंने कहा अब तुम मीठा सा कुछ खा लो, दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लो। तो मैंने कहा चलो दूध जो है गर्म कर देती। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, ब्रेड और जैम मुझे दे दो। तो जो भी नमक वाली चीज़ खा रहे थे ना ये लोग, तो उससे तो इनको जलन हो रही थी दोनों को। तो फिर इन्होंने कहा कि दूध गर्म करना भी था, तो वो तो मैंने चढ़ा दिया। फिर इन्होंने बोला ब्रेड और जैम बस मैं खा लूँगा, क्योंकि सुबह मैंने बिना मिर्च के पोहे दिए थे, क्योंकि रोटी और सब्ज़ी भी चबाई नहीं जा रही थी इन लोगों से। तो कभी खिचड़ी बनी घर पे, कभी कुछ बना, ऐसे करके। तो बस ब्रेड जैम जो है हस्बैंड के लिए तैयार किया। ये सैंडविच मेकर में ग्रिल वाला है ना वो, तो इस पे मैंने बना दिए सैंडविच 2। और ईलू ने बस चाय ब्रेड खाई थी थोड़ी देर पहले कि मम्मी मुझे चाय ब्रेड खिला दो, बस वही लूँगी मैं। और सुबह को पोहा खाया था और लिक्विड ले रहे थे ये लोग, जैसे कि कोई शेक ले लिया या कुछ। तो बस अभी ये करके दिया और मैंने ले लिया अपना एक एप्पल। फिर ये दोनों जाएंगे और मैं अपनी जो है रील बनाऊँगी। और अपनी रिंग लाइट भी जो है मुझे यूज़ लेनी थी आज। सो फ्रेंड्स, मैंने ना अभी 2 से 3 रील बना ली होंगी। तो उसमें भी ना टाइम लग गया, बैटरी लो हो चुकी है मोबाइल की। और दिखाती हूँ, ये देखो। तो अब इसको समेटना है, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखो, ये हो रही है अभी हालत, क्योंकि मैंने उस कोने पे रील्स बनाई थी यहाँ पे। तो ये रहा एक ट्राइपॉड, ये रहा एक रिंग लाइट वाला, और ये मेरी चुन्नी जो कि मैंने सर पे बांधी थी। ये इल्लू बिखेर के गई है। शाम वाली झाड़ू मैंने दे दी है। देखो, ये अभी मैं नई लेके आई थी, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाली रिंग लाइट मैं अभी न्यू लेके आई थी। ये देखो, क्योंकि पिछली वाली जो मेरी रिंग लाइट है ना, वो टूट गई थी। अभी दिखाऊंगी सब कुछ। ये मेरा 3rd ट्राईपॉड है। ये रिंग लाइट के साथ है, विद स्टैंड है, विद ट्राईपॉड है ये रिंग लाइट। और पिछली वाली पीछे रखी है, आपको इसके पीछे दिख रहा है। 1 मिनट में इसको ऑफ कर दूँ फिर। देखो, ये है, ये बहुत बड़ी वाली मैं लेके आई हूँ। तो मे बी 18 या 20 इंच की है ये। पिछली मेरी रिंग लाइट अभी दिखाती हूँ। तो पिछली वाली मेरी ये है। ये मेरी 450 की थी, जो कि मैं सिटी से लेके आई थी। और ये मेरी न्यू वाली है, क्योंकि ये यहाँ से लगती थी ना, तो ये चीज़ ही टूट गई। लेकिन फिर भी मैंने इससे इतना काम चलाया ना। अभी जब रील्स वगैरह बनाते हैं, तो वैसे व्लॉग्स वगैरह में मैं यूज़ नहीं लेती हूँ, तो फिर भी मैं काम चला लेती हूँ। तो उसके बाद अब काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रही थी, तभी जीटी गए तो हमें दिखाई दे गई। पहले हम सिटी से सोचे थे, बट सिटी जाना नहीं हो पा रहा था, तो फिर जीटी से। ये देखो, ये इधर पे भी मोबाइल लगा सकते हैं। ये रहा इसका स्टैंड, और बड़ा भी हो सकता है ये। एक चीज़ और लाई थी, दिखाती हूँ। एक चीज़ ये है, ये एक और ट्राइपॉड लेके आई मैं। तो देखो, ये वाली देखो, 1 मिनट। ये वाली रिंग लाइट लेने गई थी ना, तब उसी शॉप पे मुझे ये दिखाई दे गया, तो मैंने ये भी ले लिया। ये इसलिए लिया कि
कभी कभार टेबल पे बैठ के मैं बनाती हूँ तो बस जस्ट उधर ही रख लूँगी। और बाहर जाते हैं ना, तो बाहर जैसे किसी रेस्टोरेंट पे गए, कहीं पे भी गए, तो फिर ये छोटा सा ना कैरी करके ले जा सकते हैं, इसको ऐसे रख भी सकते हैं टेबल पे और फिर अपनी वीडियोस बना लो। तो ये मैं लेके आई थी, ये मेरी पिछली रिंग लाइट जो अभी भी चलती है और अभी भी मैंने इसको काम लिया रील्स में। अब तो ये बहुत बड़ी वाली ले लिया, तो अब इसके साथ बनाएंगे, अभी हमने रील्स बनाई। तो अब मेरे पास पता है ट्राइपॉड हो गए, एक ये वाला हो गया, एक जिसपे फोन लग रहा है, एक किचन पे रखा है जो कि टूट गया है लेकिन बहुत साथ दे रहा है, थू मेरी नज़र लग जाएगी। और एक ये हो गया चौथा। एक फर्स्ट मेरा ट्राइपॉड था जो वो कहीं पे मैंने संभाल के ज़रूर रखा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मैंने कभी भी अपने पति के पैसे बर्बाद नहीं किए जब तक कि मैंने पैसे नहीं कमाए। पता है, मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया तो मैंने कभी भी इनसे नहीं बोला कि मुझे ट्राइपॉड दिला दो, मुझे रिंग लाइट दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए। नहीं, 8,000 की मोबाइल से मैंने अपना यूट्यूब चैनल की जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी। अभी भी मैं कोई बहुत महंगा आईफोन वगैरह यूज़ नहीं लेती हूँ। ये मुझे बहुत बोलते हैं कि कैमरा ले लो, आईफोन ले लो, बट नहीं, मुझे पता नहीं, शौक ही नहीं। आईफोन तो पता नहीं मेरे को क्या ही दिक्कत है कि मैं लेना ही नहीं चाहती। हाँ, मैं फ़ोन बदलना चाहती हूँ अब, तो देखते हैं कब क्या रहता है, बट मैंने कभी भी इनसे नहीं बोला कि दिला दो। मैंने अपना यूट्यूब के चैनल स्टार्ट किया तब मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं था, तो मैं अपने हाथ में मोबाइल लेकर एक हाथ से वीडियो जो है बनाती थी। कुकिंग वीडियोस तब मैं बनाया करती थी। फिर जब मेरे भैया दूज के पैसे आए, 600 रुपये का मैंने ऑनलाइन एक ट्राइपॉड मंगवाया। उस ट्राइपॉड से मैं वीडियोस बनाने लगी। फिर वो ट्राइपॉड थोड़ा कच्चा सा था, तब मैंने इस टाइप का पक्का वाला ट्राइपॉड लिया जो कि किचन में अब काम आता है। उसका एक पैर ना टूट गया, फिर भी वो बहुत काम आ रहा है, तो अभी तक मैंने उसको फेंका नहीं है। और ये ऐसे वाले ट्राइपॉड मैंने कब स्टार्ट किए लेने, ये 1000-1100 के सिटी में मिल जाते हैं। सिटी में कौन सा मार्केट है वहाँ पे, तो वो भी तब मैंने स्टार्ट की जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया। मैंने बिना पैसा कमाए कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं ली कि मैंने माइक ले लिया हो, कि मैंने रिंग लाइट ले ली हो, या मैंने ट्राइपॉड ले लिया। जब से मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया तब से मैंने चीज़ें जो है लेना स्टार्ट की, सब कुछ अपने उस पे। मैंने कभी भी पैसे की बर्बादी नहीं की, कमाया उसके बाद इन चीज़ों में इन्वेस्ट किया। कई बार क्या होता है ना कि न्यू क्रिएटर्स क्या करते हैं कि चैनल स्टार्ट किया नहीं और 100 चीज़ें जो है वो खरीद लेते हैं। पहले पैसा कमाओ, पहले चैनल को मोनेटाइज करो, उसके बाद लो। मेरा ये था। तो अभी इनके पास अभी रिसेंट में ये हुआ है कि एक बंदा जो है चैनल स्टार्ट करना चाह रहा है, और चैनल स्टार्ट करने से पहले उसने इतनी महंगी चीज़ें ले ली और उसको वीडियोस बनानी भी नहीं आ रही। तो वो उनके पास आए थे, एक भैया थे, कि बनाना मुझे सिखा दो, मैं सारी चीज़ें ले आया हूँ, मैं कैमरा ले आया हूँ, ये वो। तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आए। तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। मैंने पहले कमाया, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें ली। तो ये अभी मदर्स डे पे मैं लेके आई थी, क्योंकि ये यहाँ पे लगना जो है वो बंद हो चुकी थी। तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी किफ़ायती हूँ। ये देखो, चैनल मोनेटाइज होना ही सब कुछ नहीं। चैनल को मोनेटाइज होने के बाद तो दूसरा जन्म होता है। क्या होता है ना, कई बार हम नया चैनल स्टार्ट करते हैं, अब तो इतना यूट्यूब ने सहूलियत दे दी है कि झट से तो कम्युनिटी मिल गई, झट से ये हो गया और वो हो गया। ठीक है, हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो 1000 जब तक सब्स नहीं हो जाते थे तब तक कम्युनिटी नहीं मिलती थी, 4000 वॉच टाइम किया। ठीक है, तो क्या होता है ना, कई बार अब तो शॉर्ट्स वगैरह की वजह से व्यूज़ गेन कर लेते हैं कुछ लोग, उनको वो मोटिवेशन भी मिल जाता है, बट उसके बाद भी बहुत रास्ता आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जब चैनल मोनेटाइज होता है, एक वीडियो आपकी वायरल होगी, 2 वीडियोस वायरल होगी, उससे क्या है कि आपका वॉच टाइम तो हो गया, बट उसके बाद मोनेटाइज भी हो गया चलो आपका चैनल, उसके बाद होती है असली चीज़। तो उसके बाद डेली हर बार आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, तब तो जाके आपके डॉलर बनेंगे, वरना अब कईयों के चैनल जो है मोनेटाइज हैं बट पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये वाला है। तो यूट्यूब में पैसा कमाना लगता है कि बहुत आसान है, कि हम घर बैठे कर लेंगे, लेकिन घर बैठे भी मेहनत मांगती है। उन कपड़ों मैंने 3 से 4 रील बना ली, अब इस फैलारे को ना समेटते हैं। तो देखा आपने, बिना 1 रुपया लगाए मैंने ऐसे पैसा कमाया, और उस पैसे को भी ना मैंने अभी तक तो यही है कि मैंने इलू के नाम जमा करवा दिया। जैसे ही मेरा एक अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो मैं उसकी MIS जो है वो करवा देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप कुछ इन्वेस्ट करके ही फिर आप पैसा कमाओ। मैंने तो ये किया है कि पहले कमाया है, फिर किसी चीज़ों को ख़रीदा है, और
पैसा इकट्ठा भी किया है। और यही नहीं, पीआर वीडियोस से भी और प्रोडक्ट्स भी आए हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा भी आया है। उसमें मैंने पैसा लगाया नहीं कुछ भी, मैंने हींग लगी ना फिट करी, रंग चोखा आए वाला काम किया। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। इलू ने बोला मम्मी फीका खा खा के भी बोर हो गए, अब आप बना ही दो, छोले बना दो और कुलचे खाएंगे। तो बस मैंने छोले भिगो रखे थे और उनको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो बस उस पर पानी डाला है ताकि ये जो बर्फ़ सी इसमें हो जाती है तो वो ठीक हो जाए। फिर मैंने चाय का पानी जो है उबलने रख दिया है, क्योंकि हमें रंग चाहिए। चाय की पोटली भी हम जो है बना के इस पर डाल सकते हैं, बट मैं क्या करती हूँ डायरेक्ट चाय का पानी कर लेती हूँ और उसी में छोलों को उबाल लेती हूँ। तो ये डाल दिया, साथ ही में मैंने तेज पत्ता डाल दिया, साथ में नमक डाल दिया और कुछ काली मिर्च डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, लौंग डाल देंगे और बड़ी इलायची मेरे पास अभी नहीं थी तो एक बड़ी इलायची और एक दो छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। तो लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, नमक और चाय का पानी डाल के उबलने चढ़ा। अब बना लेते हैं मसाला। तो मैंने लिया है रॉक सॉल्ट और साथ ही में ले लूँगी काला नमक, थोड़ा सा, थोड़ा तो हमने डाला है उसमें, तो ध्यान से डालना है, ठीक है। फिर ये दोनों नमक डालने के बाद मैंने अमचूर पाउडर लिया है और धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर थोड़ा सा 1.5 चम्मच के करीब लिया है, इसी से गाढ़ापन आता है ना, इसलिए। फिर मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। उसके बाद छोले मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दो, ठीक है। फिर ये कसूरी मेथी ली है, उसको भी थोड़ा सा हाथों से मसल करके इसी कटोरी में जो है ना वो डाल देंगे। इसके बाद जो है हींग डाल देंगे और हल्दी जो है ज़रा सी डालेंगे, क्योंकि फिर हमें पिंडी छोले हैं तो कलर भी ब्लैक चाहिए। आप चाहें तो आंवले का पाउडर या आंवला कुछ करके भी उसके साथ उबाल सकते हो, तो कलर और खटाई दोनों आ जाती है, बट मेरे पास था नहीं तो मैंने फिर चाय के पानी में किया है। और ये देखो, ये डाल रही हूँ मैं सौंठ का पाउडर, क्योंकि अदरक मेरे पास मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ घर पे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं सौंठ का पाउडर रखती हूँ, तो वही डाल देती हूँ। तो छोले यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं और यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन थे, थोड़े तो ये सुबह के रखे हैं इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो मैंने कर दिए। तो अब मैं जाती हूँ और अपना जो मैंने स्टोरी सोच रखी है वो लिख लेती हूँ, 2 मुझे करनी है। तो एक तो मैं सोच रही थी सूट में ना शूट करवा लूँ इलू से, थोड़ा सा मेकअप चेंज करके, बट एक बार तो बस फिर मैं आ गई हूँ अपनी डायरी लेकर। ये मेरी फेवरेट डायरी, इसमें मैं बहुत सब कुछ लिखती हूँ, कंटेंट भी लिखती हूँ, तो मेरा जो टू डू लिस्ट होती है वो भी होती है, बहुत सी चीज़ होती है, मेरा हिसाब किताब भी होता है। तो यहाँ पे मैं पहले जो भी माइंड में मेरे कंटेंट आ रहा है वो मैं लिख लूँगी। उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी कि अपनी नेक्स्ट डे की जो है वो पूरा प्लान कर लूँगी कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो फिर मेरा जो दिन है बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव निकलता है। तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग मेरी क्या थी वो नेक्स्ट आपको लास्ट में वो सारी मैं लिस्ट जो है बता दूँगी। तो छोले जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। अब ये जो खड़े मसाले हैं ना, ये तो हम अलग निकाल देंगे और पानी इसका अलग कर देंगे और छोले जो है कढ़ाई में निकाल लेंगे। तो निकाल करके पानी अलग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो छोले थे ना, पानी तो मैंने निकाल दिया, तो वो पानी भी फेंका नहीं है, वो यूज़ आएगा। अब ये कढ़ाई में निकाल लिए और ये खड़े मसाले जितने भी थे ना वो मैं निकाल दूँगी, ठीक है। फिर क्या करना है, जो मसाले हमने बनाए थे ना वो इसके ऊपर अच्छे से डाल देने हैं, ठीक है। इनको पकाना नहीं है, बिना गैस ऑन के इस कढ़ाई को एक बार गैस पे हम रख देंगे। फिर एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा घी डालूँगी और थोड़ा सा बटर डालूँगी। ओनली घी में भी आप कर सकते हो। तो फिर उसके बाद जो है हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने राई डाल सकते हो आप, जीरा भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर हरी मिर्च और अदरक पड़ती है। अब अदरक मेरे पास थी नहीं तो लंबी लंबी हरी मिर्च कट करके मैंने डाली। और फिर कोई देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्ची हो ना आपके पास तो वो डाल दो, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नॉर्मली डाली। अब इस तड़के को पूरे ये छोले वाला जो मसाला हमने डाल रखा था ना उसमें डाल देंगे, तो वो जो मसाला था ना कच्चा वो भी जो है वो पक जाएगा। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो पानी था ना वो इसमें डाल देंगे। गैस ऑन करके अब ये वाली कढ़ाई जो है ऑन वाले गैस पे रख देंगे और जो पानी था हमारा वो डाल के इसको खूब पकने देंगे। जैसे जैसे ये पकेगा अपना कलर पकड़ेगा और टेस्ट भी पकड़ेगा। तो ये बिना प्याज लहसुन के, बिना टमाटर के इतने टेस्टी बनते हैं ना कि पूछो मत। तो ये होते हैं भिंडी छोले बनाए मैंने। कुलचे जो है बाहर से मंगा लिए थे और फिर जो है बस ये घी में सेकने होते हैं और फिर हमने डिनर जो है वो कर लिया था। तो आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि
लेट ही बना था, रील वगैरह बनाई और करके। फिर जो है ये भी आते हैं लेट, तो फिर कुलचे भी लेट आए थे, बल्कि मैंने कहा था इल्लू से कि इल्लू तू आते वक्त 7 बजे आती ना तब ले आना। तो फिर बस कोई नहीं, चलो फिर मैंने ये अपनी लिस्ट जो है बनाई हुई थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये रही मेरे नेक्स्ट डे की प्लानिंग। तो ये देखिए 5 से 7 आपको पता है कि मैं उठते से ही नहाती हूँ, और ये सबसे अच्छी आदत है। आपका पूरा तो आलस भाग जाता है और किचन में आपको नहा के ही जाना चाहिए। तो बस नहा लेती हूँ, फिर हस्बैंड का टिफ़िन कह लो या लंच बॉक्स जो है वो तैयार करती हूँ। साथ-साथ में अपना गर्म पानी भी लेती हूँ। चाय-वाय जो है हमारी होती है 5 से 7 में, ठीक है। फिर 7 बजे हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं। 7 से साढ़े 7 में क्या करती हूँ, किसी के जाते ही ना झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा रेस्ट ले लेती हूँ। रेस्ट मतलब कि लेट जाती हूँ और थोड़ा-सा क्या करती हूँ कि अपनी कोई एडिटिंग कर लेती हूँ। चाहे तो वो मिनी व्लॉग हो, बड़े व्लॉग को मिनी व्लॉग बनाना हो, या फिर कोई रील की एडिटिंग है तो वो कर लेती हूँ, ठीक है। अभी इलू की छुट्टियाँ थी, तो क्योंकि ऑनलाइन क्लास लग रही थी, उनके स्कूल में कोई एग्ज़ाम था, तो उस वजह से। तो फिर 7:30 से 10 का मेरा ये था कि इलू को जगाना था। फिर जो है इलू क्लीनिंग भी थी, और इलू का ब्रेकफास्ट तैयार करना, उसको खिलाना, फिर अपनी एक्सरसाइज, ठीक है, फिर व्लॉग की एडिटिंग, है ना। हर दिन थोड़ा बहुत ना चेंज होता रहता है। फिर 10 बजे तक ये सब। तो इस बीच ना चूचू का भी काम होता है, तो उसको खिलाना-पिलाना, या वो आती-जाती रहती है, और इल्लू अपना क्लास लेती रहती है, तो उसको तो बीच में तंग नहीं कर सकते। कई काम होते हैं यार, देखो क्लीनिंग के साथ-साथ, जैसे कि कपड़े मशीन में हो गए तो उनको सुखाना, करना, ठीक है। बीच में अगर बर्तन भी कर लिए तो बर्तनों को लगाना। तो क्लीनिंग मीन्स बहुत सा काम। एक क्लीनिंग नहीं कि सिर्फ झाड़ू-पोछा कर लिया, किचन की क्लीनिंग होती है, बर्तन साफ़ करने होते हैं। क्लीनिंग में बहुत सारी क्लीनिंग आती है, ठीक है। फिर मैं दोबारा नहाती हूँ, क्योंकि देखो एक्सरसाइज करके और मैं वापस से पसीने-पसीने हो जाती हूँ, और चाहे आप क्लीनिंग भी करो तो आप दोबारा नहा लो, चाहे सर्दियाँ हों, चाहे गर्मियाँ हों, नहाने में आलस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं दोबारा नहा लेती हूँ। नहा कर के कोई पहले कई बार मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, जैसे कि उठी और उठते ही नहाई और नहा के ही अपनी पूजा कर ली, दिया बत्ती कर ली, और कभी-कभी मैं बाद में करती हूँ। तो फिर ये टाइम होता है कि दोबारा से नहाई, पूजा की, और वो रेस्ट में ये कि फुल रेस्ट नहीं, जैसे कि मम्मी का कॉल आ गया तो मम्मी से बात कर ली, तो मम्मी को भी लगाती हूँ कॉल, क्योंकि अब पापा नहीं है, तो पापा थे तब भी मैं लगाती थी, अब नहीं है तब भी मैं सोचती हूँ कि चलो मम्मी अकेली होगी तो मैं मम्मी को कॉल कर लूँ। तो उसमें लग जाता है यार, काम करते करती हूँ, ऐसे नहीं कि बैठे किया, नहीं, कोई ना कोई घर का काम चलता रहता है। और फिर मैं मम्मी से 1 घंटे या आधे घंटे, जितना भी, अगर मम्मी को जितना टाइम होता है उतना मैं बात कर लेती हूँ। मम्मी कभी कभी भैया आता है, कभी कुछ, तो फिर वो भी उतना फ्री नहीं रहती है। फिर जो है मेरा सोच रखा था मैंने कि 12 से 4:30 पूरा व्लॉग भी शूट हो जाएगा, प्लस बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ये पुराने बेडशीट का रीयूज़ करूँ, और पुराने प्लाज़ो वगैरह का कुछ करूँ, और कुछ कुशन कवर, जो कि व्लॉग आप लोगों के पास आ चुका है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा था कि जो कुछ अलग हट के हो जाएगा, और उसका व्लॉग भी शूट हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये मुझे करना ही है, तो वो मुझे नेक्स्ट डे करना ही था। फिर 4:30 से 5:30 का फैमिली टाइम है, यूँ कि मैं इलू अगर सो गई है तो उसे जगाती हूँ, जगा कर के ट्यूशन जाने से पहले उसको खिलाती हूँ। हस्बैंड आते हैं तो उनको भी कुछ देती हूँ, चाहे तो शेक दिया, चाहे तो उन लोगों ने कुछ खाया तो वो, है ना। और फिर इलू जाती है 5:30, तो मैं फिर फ्री होती हूँ, ठीक है। फिर 5:30 से वापस इवनिंग रूटीन शुरू हो जाता है, जैसे कि इवनिंग की क्लीनिंग हुई, शाम की क्लीनिंग होती है, वही होती है, पूरा जितना सुबह क्लीनिंग होती है वही मेरी शाम की क्लीनिंग होती है। बर्तन भी होते हैं थोड़े बहुत, तो झाड़ू में पोछा भी कर देती हूँ। इतनी मिट्टी आती है ना आजकल, तो वो सब कुछ चलता है। गर्मियाँ हैं तो वाटर बॉटल भरनी हुई, है ना। फिर खाना भी बनाना होता है, यानी कि डिनर, ठीक है। फिर मैं सोचती हूँ कि कोई रील भी बना लूँगी, तो ये रील का भी था, और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन जो है मैं करती हूँ। तो ये पूरा मेरा दिन जो है इस तरीके से निकलता है। आज के दिन पे, जैसे कि नेक्स्ट डे के दिन पे मैंने सोना नहीं था, बस रेस्ट किया था। अगर आप सो जाओ ना, तो सोने के बाद मुझे जो आलस चढ़ता है ना, मेरी बॉडी काम नहीं करती है। तो मैं ज़्यादा सो लूँ ना तो मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस दिन पे मैंने कहा था बस रेस्ट ले लूँगी, नींद नहीं लगाऊँगी। नींद लगते ही मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं यार, मेरी बॉडी टूट रही है। तो नींद लेने से मुझे बहुत बुरी हालत हो जाती है, बॉडी टूटने लगती है। तो बस मैंने सोचा था आज के दिन पे तो ये 12 से 4:30 ये करना ही करना है मुझे। और शूटिंग के साथ तो देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। तो फिर ये था मेरा नेक्स्ट डे की प्लानिंग।